प्रिकॉशन ले गए कि घर में बैठे हैं, है ना, स्टे सेफ, स्टे होम, बार बार हाथ धोइए, या बार बार अगर हाथ नहीं धो सकते हैं तो अल्कोहल वाला सैनिटाइजर जो है वो लगाएं, और मास्क पहने ताकि हम दूसरों को या खुद इन्फेक्ट ना हो। तो क्या ये जो मेजर्स हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, ये कितना हमको अश्योर करते हैं कि ये कितना प्रिकॉशन है, मतलब लाइक कि कितने % हम इससे सेफ रह सकते हैं, और ये जो सेफ्टी मेजर्स जो हम ले गए हैं, कितना % चांसेस है कि इसके हमको एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं? पहली बात तो ये सेफ्टी मेजर्स नहीं है, ये आपकी कब्र है। ये सब ज़िंदगी चलती का नाम गाड़ी जैसे होता है, वैसे ज़िंदगी चलने वाली चीज़ है। हमेशा गति जिसको होती है वो ज़िंदगी है। ये रोक जो है, इससे हम बर्बाद हो रहे हैं। स्टे होम स्टे सेफ ये मंत्र नहीं है, ये मारने वाला मंत्र है, ये सब डैमेज करने वाला मंत्र है। मंत्र तो होना चाहिए, गेट आउट, फेस द चैलेंज। इससे आपकी ग्रोथ होगी, इससे आपकी डेवलपमेंट, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये जो प्रिकॉशन है, ये प्रिकॉशन नहीं है। कुछ भी करो आप इसमें से, ये सैनिटाइजेशन नहीं है, इंसैनिटी है एक तरीके से। क्योंकि आप मास्क 24 घंटे नहीं लगा सकते हो, और बच्चों को आप मास्क 24 घंटे ठीक तरह से लगाओ, ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, बच्चा है। और सैनिटाइजेशन के लिए जो अल्कोहल बेस्ड आप ले रहे हो, इसके भी प्रॉब्लम्स है। स्किन के लेयर्स जा रहे हैं, वो अंदर जा रहा है, उसके साइड पूरे शरीर में। जो चीज़ लोग पीते हैं वो आप लगा रहे हो। देखो क्या कैसा नॉर्मल आ रहा है, न्यू नॉर्मल। आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि घर में रहने से हमारे शरीर पे क्या फ़र्क पड़ता है? सैनिटाइजेशन से जो हम जर्म्स किल कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और ये मास्क पहनने से कैसे हमारे स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ रहा है? या इसके बारे में हम डिटेल एक वीडियो करेंगे, लेकिन पहला जो क्वेश्चन है उसको मैं एड्रेस करता हूँ। आप इसमें से कुछ भी कितना ही करें, आप सेफ नहीं हो। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बंद हो चुकी है, रहती है उसमें से। आपको अच्छा लगेगा घर में बैठे बैठे पूरी ज़िंदगी जाना? नहीं ना, आपको जीना भी है और इसीलिए बाहर भी आना है। लेकिन बाहर आते वक्त मास्क और ये सब आपकी खुशियाँ को एक मास्क कर रही है, और आपने मास्क अगर ये सब नहीं किया तो आप बिल्कुल अनसेफ नहीं हो। हाँ, अगर आपने जो एक्चुअली जिसको हम प्रिकॉशन कहेंगे या जीने की स्टाइल कहेंगे, जो सही स्टाइल कहेंगे, वो अगर आपने अपना लिया तो आपको कुछ तकलीफ़ होने वाली नहीं, डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और वो मंत्र एकदम सिंपल है। वही तो बातें यहाँ वहाँ से वही बातें कर रहा हूँ। जिसके शरीर में या जो अच्छी तरीके से सही भूख लगने के बाद ही खाता है, प्यास लगने के बाद ही पानी पीता है, टॉयलेट को लगी तभी जाता है, नींद आ गई तो तभी सोने के लिए सोता है, जाग आ जाती है तब जग जाता है, जब कुछ एक्सरसाइज करने एक्टिविटीज़ करने की इच्छा भी होती है और वो मूड भी रहता है, चुस्ती भी रहती है अंदर से, वो करता है। वो जब आराम करने की इच्छा हो रही तो आराम करता है। जो नेचुरल जो हमारे इंस्टिंक्ट्स है उस हिसाब से जितना हो सके वो जीता है। उसके शरीर का पोषण, उसके मन का पोषण, उसकी इंद्रियों का पोषण बहुत अच्छी तरीके से होता है। उसका आहार बिल्कुल 100% डाइजेस्ट हो जाता है।
इसलिए उसके शरीर के अलग अलग घटक अच्छी तरीके से बनते हैं। भूख नहीं लगी फिर भी खा लिया तो उसका डाइजेशन ठीक नहीं हुआ, तो उसके शरीर के घटक नहीं बनेंगे ठीक तरीके से, और नहीं बने तो ताकत कैसे आएगी? वही तो ताकत होती है जो डाइजेशन के बाद जो आप खाओगे, भूख लगने के बाद जब आप खाओगे और वो डाइजेस्ट होने के बाद जो शरीर के घटक बनेंगे, उसी वो जो घटक है उसमें सार है, उसमें शक्ति है, उसमें बल है। वही बल आपका व्याधि को से लड़ने का बल है, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। वही काम करता है, वही आज तक काम किया है उसने और हमेशा करता रहा है। उसको छोड़ के आप जितना करोगे वो काम नहीं आने वाला। मैं खुद 1.5 साल से देख रहा हूँ, मैंने मास्क नहीं पहना है कभी। ये कोविड पॉजिटिव है निगेटिव है, पेशेंट्स को देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको एग्जामिन करता हूँ, फिज़िकली एग्जामिन करता हूँ। उनकी सांसें मेरे सांसों में, मेरी सांसें उनकी सांसों में चली जाती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को, कोविड पेशेंट्स को आईसीयू में बैठे हुए बाईपाइप अगर लगा हुआ ऐसे पेशेंट्स को मैं देखने गया हूँ। कुछ अल्टरनेटिव है या ट्रीटमेंट के से फ़ायदा हो सकता है ऐसे लोगों को लगता था, तो जाके देखा है, उनसे बात की है, उनको भी मैंने हाथ लगाया है और मैंने सैनिटाइजेशन नहीं यूज़ किया अभी तक। मैं घर जाता हूँ तो मैं कोई कपड़े अलग से बकेट में डाल के उसके ऊपर कुछ डाल नहीं देता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी जैसे पहले थी वैसी के वैसे ही अभी भी है, उसमें एक इतना भी मैंने फ़र्क नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं पहले भी भूख लगने के बाद ही खाता था, आज भी वही करता हूँ, कल भी वही करूँगा, मुझे तकलीफ़ नहीं होने वाली है। तो अगर ये करे, बच्चों को कुछ न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए तभी उसकी बिल्ड हो जाएगी इम्यूनिटी, नहीं, वो भूख लगने के बाद मांगेगा खाने के लिए, तब दीजिए, तभी उससे उसको शक्ति मिलेगी। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा बहुत पूरी दुनिया में ये वहम है कि जैसे इनपुट वैसे आउटपुट। ऐसा नहीं है। इनपुट आपने दे दिया लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट तैयार नहीं है, उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट तैयार नहीं है, तो आउटपुट कुछ अलग ही होने वाला है। एक तो आउटपुट नहीं आएगा, नहीं तो आएगा तो वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, बेकार है और कुछ अलग ही तकलीफ़ें देने वाला आउटपुट आने वाला है। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा शरीर में, पेट है, डाइजेशन है, मेटाबॉलिक अलग अलग जगह पे, ये ठीक होने के लिए, ये ठीक रहने के लिए हमें इंस्टिंक्ट्स के ऊपर आना चाहिए। एकदम सिंपल सी बात बता दूं, सिर्फ आदमी को तो कोरोना हो रहा है ना, तो बाकी प्राणी, बाकी पक्षी पौधे सब जो है वो क्या कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व तो करो। जो गधा कर रहा है वो करो, जो मंकी कर रहा है वो करो, जो कैट कर रही है वो करो, वो डॉग कर रहा है वो करो। वो सिर्फ एक चीज़ करते हैं, भूख लगने के बाद खाते हैं। हम बस वही चीज़ नहीं कर रहे। आज उसको शुरू करो, इस चीज़ को। आप देखोगे आप इतना हेल्दी महसूस करना शुरू करोगे और आपको कोई तकलीफ़ होना बंद ही हो जाता है। आपकी पेट की बीमारी ख़त्म हो जाती है, दिमाग की बीमारी ख़त्म हो जाती है। आपको जितना एंजाइटी और आपको जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन ये सब लगता है ना, कुछ रहता ही नहीं है। लेकिन इसको मेडिकल फ्रैटर्निटी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि फिर आप दवाई कैसे खाओगे? हमने तो इतना हॉस्पिटल बनाया है, हमारा इतना सीटी स्कैन का मशीन हमने खड़ा कर दिया है नया, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? तो आप उनकी दुकानें चला रही हो सबकी,
इसकी आपने कोई जिम्मेवारी ली है? क्या कर रहे हो आप ज़रा देखो क्या चल रहा है। ठीक तरह से देख लिया तो स्वास्थ्य आपके पास से, आपके साथ है, हमेशा के से है। आपने उसको नज़रअंदाज किया है हमेशा। आप देख लीजिए, देखना शुरू कीजिए। बच्चों को आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए थोड़ा। उनको सेंसेस है, उनको भूख समझती है। और भी बातें हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, अगली किसी वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे।